नमस्ते। एक सवाल है, क्या भीख मांगना एक बिजनेस हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? आज हम एक ऐसी ही हैरान कर देने वाली कहानी को समझने की कोशिश करेंगे जो शायद बिजनेस को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दे। तो हमारी कहानी का जो हीरो है उसका नाम है रामू। और उसको देखकर ना दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता है कि ये जो हो रहा है ये मजबूरी में मांगी जा रही भीख है या फिर कोई सोचा समझा बिजनेस। चलिए रामू की कहानी में ही इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो ये है रामू। अब पहली नजर में देखेंगे तो लगेगा कि शहर की सड़कों पर गुजारा करने वाला एक आम सा भिखारी है, लेकिन रामू बिल्कुल भी आम नहीं था। उसके पास एक ऐसा तरीका था, एक ऐसा बिजनेस मॉडल था जो किसी के पल्ले नहीं पड़ रहा था। देखिए, रामू का तरीका ना वो हाथ फैलाकर पैसे मांगने वाला था ही नहीं। वो तो लोगों के सामने सीधा सीधा एक ऑफर रखता था, एक तरह का सौदा। और बस यही एक चीज थी जो उसे बाकियों की भीड़ से एकदम अलग खड़ा कर देती थी। तो सवाल यह उठता है कि आखिर रामू का वो अनोखा ऑफर था क्या? मतलब वो ऐसा कहता क्या था कि लोग उससे पैसे देने से खुद को रोक ही नहीं पाते थे। चलिए अब पर्दा उठाते हैं इस बात से। ये थी उसकी जादुई लाइन, सिंपल, सीधी, लेकिन बहुत दिलचस्प। अब सोचिए, कौन नहीं जानना चाहेगा एक सीक्रेट, और वो भी सिर्फ 10 रुपए में। ये एक ऐसा ऑफर था जो किसी की भी क्यूरियोसिटी को फौरन जगा दे। और पता है, ये तरीका काम कर गया। लोग सोचते, अरे 10 रुपए ही तो हैं, चलो देखते हैं क्या है। और बस अपनी क्यूरियोसिटी शांत करने के लिए वो उसे आराम से पैसे दे देते थे। एक पल के सस्पेंस के लिए एक छोटी सी कीमत, बस। और फिर बारी आती थी रामू के उस सीक्रेट की। पैसे लेने के बाद वो बड़े आराम से सलाह देता, कभी भी फ्री में कुछ मत लेना, वरना नुकसान होगा। सोचिए जरा, पैसे लेकर ये सलाह देना। ये जवाब सुनकर तो लोग हैरान, कंफ्यूज्ड सब हो जाते थे। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो तब आता है जब एक अमीर आदमी वहां पहुंचता है और वो रामू के इस पूरे खेल पर ही सवाल उठा देता है। और बस यहीं से मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। उस अमीर आदमी ने रामू को सीधे सीधे चैलेंज कर दिया, अगर दिमाग इतना ही तेज है तो फिर ये भीख क्यों मांग रहे हो? अब ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये उस बड़े खुलासे की शुरुआत थी जो पूरी कहानी का रुख बदलने वाला था। पर रामू घबराया नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि उसने और भी चालाकी से एक नया ऑफर सामने रख दिया। उसने अपने प्रोडक्ट को एक सिंपल से सीक्रेट से अपग्रेड कर दिया। अब वो अपनी पूरी कहानी का सच बताने को तैयार था। और हाँ, कीमत भी बढ़ गई थी। और फिर वही हुआ जो अक्सर होता है, क्यूरियोसिटी जीत गई। उस अमीर आदमी ने कहानी का असली सबक जानने के लिए 100 रुपए निकालकर दे दिए, और यही था कहानी का क्लाइमैक्स। और फिर आया वो जवाब जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। सर, मैं भीख नहीं मांग रहा, मैं बिजनेस कर रहा हूं। बस एक पल में रामू ने उस अमीर आदमी की और शायद हम सबकी भी सोच को पूरी तरह से पलट दिया। तो ये था पूरा का पूरा खेल, जिसे दुनिया एक भिखारी समझ रही थी जो दान मांग रहा है। वो असल में एक एंटरप्रेन्योर था जो सलाह बेच रहा था। यही तो फर्क है कि हम क्या देखते हैं और असल में क्या हो रहा होता है। तो कहानी तो हमने देख ली, अब चलिए थोड़ा पीछे हटते हैं और रामू की इस स्ट्रैटेजी को, उसकी सफलता के पीछे के सिद्धांतों को थोड़ा डिकोड करते हैं। रामू जो कर रहा था ना, उसे हम कह सकते हैं मोनेटाइज्ड माइंडसेट। इसका मतलब है किसी भी सिचुएशन में एक मौका देखना, एक वैल्यू एक्सचेंज क्रिएट करना और चुनौतियों को बिजनेस के मौके में बदल देना। रामू की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, इस माइंडसेट का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो आखिर रामू का ये मॉडल काम कैसे करता था? बहुत सिंपल। सबसे पहले उसने एक ज़रूरत पहचानी, लोगों की क्यूरियोसिटी, उनकी जिज्ञासा। फिर उसने एक प्रोडक्ट बनाया, एक सीक्रेट। कीमत रखी एकदम कम, सिर्फ 10 रुपए, ताकि कोई रिस्क ही ना लगे। और उसने वैल्यू को समझा कि पैसे के बदले में एक सलाह दी जा सकती है। आखिर में जब असली सच बताने की बारी आई तो उसने इसे स्केल अप भी कर दिया। और ये कोई छोटा मोटा जुगाड़ नहीं था, ये एक प्रॉपर सक्सेसफुल बिजनेस था। आपको पता है, इस अनोखे मॉडल से रामू हर रोज हजारों में कमा रहा था। ये सब उसकी स्मार्ट सोच का सीधा सीधा नतीजा था। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? सबसे बड़ी सीख ये है कि स्मार्ट काम जो होता है ना, वो इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वो बड़ा है या छोटा। असल में तो उसके पीछे की सोच सबसे ज्यादा मैटर करती है। रामू ने ये साबित कर दिया कि अगर माइंडसेट सही हो तो किसी भी काम को सक्सेसफुल बनाया जा सकता है।
और इसी दमदार सोच के साथ आज का ये विश्लेषण खत्म करते हैं। दिमाग हो तो भीख भी बिजनेस बन सकता है। ये कहानी हमें सोचने पे मजबूर करती है कि हम अपने आसपास मौकों को कैसे देखते हैं। क्या हम सिर्फ परेशानियां देखते हैं या उन परेशानियों में छिपे बिजनेस मॉडल को भी पहचान पाते हैं?